बुरे की बात, स्वागत है आप सभी का। चर्चा चल रही है आखिर कैप्टन की लड़ाई कितनी अहम हो गई है। पार्टी में कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो या कोई भी उम्मीदवार हो, आज कप्तान बनने की कोशिश में लगा हुआ है, जुगत में लगा हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने की जुगत में लगा रहा है। सोमवीर जी, मैं आपसे बात कर रहा था, जिस तरीके से आप बीजेपी में निशाना साध रहे हैं, मैंने एक बात आपसे बोली थी कैप्टन अजय यादव के बारे में, जिन्होंने रेवाड़ी में एक जनसभा की थी और उन्होंने वहां साफ तौर पर कहा था कि 7वीं बार वो मुझे जिताए, यानी कि जनता मुझे जिताए और सीएम जो होगा वो रेवाड़ी से होगा। इसका क्या मायने में निकालो? देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अनिल जी कि कैप्टन जी ने ऐसा बयान दिया है। ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं, ये चीज कही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और आगे भी रहेंगे। तो जो अजय यादव ने इस तरह का बयान क्यों दिया, इस तरह की बातें क्यों कही? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरी नॉलेज में ऐसा है ही। चलिए, आपकी नॉलेज में ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और मैं फिर राजबाला जी के पास जा रहा हूं। राजबाला जी, कोई किसी तरीके से आप कांग्रेस पे तो कटाक्ष करेंगी, लेकिन मैं ये मानूं कि आपके वहां भी मुखिया के लिए, जो मुखिया के नाम को लेकर अभी भी एक मत नहीं है पार्टी। देखिए, मैं पहले तो ये भाई अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि हरियाणा की जनता पागल नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है। मैं इस भाई के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ कि हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी है और वो समझ चुकी है। 10 साल जिस सरकार को उन्होंने झेला है, जो जो त्रासदियां लोगों ने देखी हैं, उसी के मद्देनजर उन्होंने लोकसभा में निर्णय लिया है। हरियाणा की जनता ने जो लोकसभा में निर्णय लिया है, वही जो निर्णय जनता विधानसभा में लेने वाली है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। हमारी पार्टी में कोई किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। आपको मैं हमारी पार्टी के इतिहास में, अगर नरेंद्र मोदी जी को जब चुना गया मुख्यमंत्री के लिए, उससे पहले हरियाणा के प्रभारी थे, उस समय पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वो एमएलए नहीं थे। अच्छा। सीधा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वो 3 बार लगातार रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, इतने अनुभवी हैं, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उसकी योग्यता के आधार पर, समावेश के आधार पर। आप हमारे शिवराज जी चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार उन्होंने वहां रिपीट किया। यही मेरा कहना भी है। आपने उम्मीदवार अगर बनाया है, आपका उम्मीदवार काबिल होगा, शिक्षित होगा, योग्य होगा, इसीलिए आपने उसको उम्मीदवार बनाया है। क्या उम्मीदवार आप बना दिया तो सीएम प्रोजेक्ट करना, यानी कि उसको सीएम बताने में क्या गुरेज है? देखिए, सीएम प्रोजेक्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे लोग अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, जो लोग एमएलए बनकर आएंगे। हमारी अब से पहले अकेले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इतने ऊंचे स्तर पर चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे बहुत कम एमएलए 18, 19, 20 इस एमएलए तक आते रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। अच्छा। तो जो भी संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, दूसरे स्टेटों में जो निर्णय कर रहा है डॉक्टर रमन, आज देखिए आप 4थी बार वो मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री लगातार, बीच में किन्हीं कारणों की वजह से, नहीं तो उस बार भी उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री बनना था। तो हमें अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। जो लोग पार्टी पर भरोसा है, संसदीय बोर्ड के जो लोग निर्णय करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो चीजें चलेंगी, वो आपका कहते आई हैं आप और आपकी पार्टी करती रही है। लेकिन यहाँ पे सोमवीर जी, आप आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना मुखिया को प्रोजेक्ट करें, यानी कि कैप्टन को बताया जनता को, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है आखिर बीजेपी का वो मुखिया कैसा होगा। अगर करती, शायद आपके लिए और बेहतर होता रहा और आसान होती या कठिन होती। देखिए, ऐसा कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग भारतीय जनता पार्टी, आप इससे बच नहीं सकती कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी है, जो लोग जनता जानना चाहती है वाकई में जिस पार्टी को वोट कर रही है, उस पार्टी में इस काबिल कोई मुखिया है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो मुखिया बन सकता है उस पार्टी का। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सेंटर में लंबे समय से जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सक्षम है, तभी निभा रहे हैं। हमारे अनेक नेता जिनका अभी आप नाम ले रहे थे, सभी लोग सक्षम हैं। लेकिन ये पार्टी का अंदर का चौधरी वीरेंद्र सिंह भी है, राजबाला जी, बहुत सारे नेता, ये लोग भी, क्या ये लोग भी कतार में हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी लोग। मैंने कहा जब तक के निर्णय नहीं हो जाता, जब तक के 90 के 90 लोग कतार में होने चाहिए। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है, जिसके साथ सारे एमएलए सहमत। अगर यही सारे लोग कतार में हैं राजबाला जी, तो सरकार बनना कठिन हो जाएगा। अगर आप जीत भी गई तो सारी सीटों पर बहुमत। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। एमएलए आने दीजिए, एमएलए अपनी सहमति से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जसवीर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई में बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर वो
मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक इधर उधर खिसकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। मैं बहन जी को पहले तो ये बता दूं, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमारी पार्टी की 18-20 सीटें आई हैं हरियाणा में। उनको ये पता नहीं कि उनकी 5 सीटों से ज्यादा कभी हरियाणा में सीट नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए बहन जी ने ये कहा कि भी जो मोदी वाला फैक्टर बता, देखिए मोदी जी ने 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और किसान पे। वो एक भी मुद्दे पे खरे नहीं उतर पाए। उसके बाद जैसे उपचुनाव हुए, गुजरात को ही ले लीजिए, जहां से देश को प्रधानमंत्री मिला, वहां 9 सीटों में उपचुनाव हुआ, जिसमें से 3 कांग्रेस जीती। ठीक है, अब फिर कहां चला गया उनका मैजिक? मैं फिर कह रहा हूं, यहां सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनेंगे। जल्दी से आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? 10 सालों से आप यहां पर सरकार चला रहे हैं। देखिए, हमारे पास विकास का मुद्दा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने समान विकास किया है। अच्छा, उसी मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में उन्होंने समान विकास किया और हम सच्चाई, ईमानदारी और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें भरोसा है। अब तीसरी बार हमारी सरकार जो अनछुए पहलू हैं उनको भी जनता को बता रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर और अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है और तमाम वो चीजें हैं, किसानों की जो दशा अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है, उनको लेकर भी आप जनता को बता रहे हैं कि वाकई में हम लोग ये नहीं कर पाए तो अगली बार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब दान का जो मोदी जी ने अपना फैसला लिया, धान के निर्यात को रोक दिया, उससे किसान इतने हताश हुए हैं और वो एकजुट होकर भूपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और वो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बीजेपी तो वो जहाज है जिसका कोई कैप्टन ही नहीं, और बगैर जहाज का कैप्टन डूबता है और ये जहाज डूबता है। राजबाला जी, वाकई में जहाज डूबने के कगार में, कांग्रेस तो डूबता जहाज बता रही है क्योंकि पायलट नहीं है, कैप्टन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जहाज किधर जाएगा? देखिए, अभी कुछ महीने पहले इनके पास कैप्टन भी था, सारी चीजें थी, फिर भी प्रतिपक्ष नेता भी नहीं छोड़ा हिंदुस्तान की जनता ने। इन लोगों का जो हशर किया है, कांग्रेस पार्टी का जो हशर हिंदुस्तान की जनता ने किया है, उसकी मार ये इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपका कैप्टन कौन होगा तब भी आप नहीं बताएंगे अभी भी? देखिए, कैप्टन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा की पढ़ी लिखी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता बरगलाई में नहीं आएगी, करके चुनाव लड़े हिंदुस्तान हरियाणा की जनता। चलिए, राजबाला जी और सोमवीर जी, आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है, जहाज चल रहा है लेकिन कैप्टन नहीं है बीजेपी के पास, और ये आरोप लगा रही है, ये कहना है कांग्रेस का भी घेरने की कोशिश कर रही है। उधर मैंने सोमवीर जी से जो बात की तो सोमवीर जी का साफ तौर पर कहना है विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो चीजें हमने नहीं की है इन 10 सालों में वो आगे जाके करेंगे, लेकिन कितना सही होगा कितना गलत होगा वो नतीजे बताएंगे जब परिणाम निकलेंगे चुनाव के। फिलहाल नजरिए में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।